Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channel, and this is Ajay. Today we're gonna discuss about crude natural गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग क्या रहेगी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये नेचुरल गैस में, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे। नेचुरल गैस के वीकली बेसिस क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हेजिंग के बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि आपको इस वीडियो में सिर्फ लेवल ही ना मिले, साथ में नॉलेज और स्किल्स भी मिले। सो दिस इज अजय। आई वेलकम यू गाइस टू माय चैनल अजय ब्लॉग लवर चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लगा के सेलेक्ट और कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि हमने बहुत सारा प्रॉफिट दिया है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट दिया है। आप मेरे 250 प्लस सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, टेली कर सकते हैं और टेली करने के बाद आप खुद बोलेंगे वाह वाह वाह, क्योंकि 95% के ऊपर एफिशिएंसी। अभी रिसेंटली कल ही हमने नेचुरल गैस में 2 लोट लेके मैंने 50,000 का प्रॉफिट किया है। तो हमने काफ़ी, मुझे लगता है कि अब तक करोड़ों का प्रॉफिट कर लिया होगा दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना जो भी है धारणा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए नेचुरल गैस में दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। देखिए नेचुरल गैस में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत पंगे हो रहे थे नेचुरल गैस में। यूएस और यूरोप में तो आपको पता ही है कि यूरोप में क्या हालत थी, राइट? तो काफ़ी सारे पंगे हो रहे थे, तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने जैसे अपन क्या करते हैं मार्केट में लिक्विडिटी एक्स्ट्रा डालने के लिए आरबीआई पैसा डालती है ना, उसी तरीके से एनर्जी के लिए मैंने जो न्यूज़ कवर की थी पहले क्रूड ऑयल में भी, तो एनर्जी में भी उन्होंने पैसा डाला। पैसा डालने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो पैसा क्यों डाला था एनर्जी में उन्होंने, प्राइस को नीचे करने के लिए, राइट? ऑब्वियसली प्राइस को नीचे करने के लिए, प्राइस की इंक्रीज होने से क्या हो रहा था यूएस में, जो नेचुरल गैस से रिलेटेड इंक्रीज होने से क्या हो रहा था यूएस में, जो नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, नेचुरल गैस होती है आपके कॉमर्शियल सेक्टर में यूज होती है, बहुत ज्यादा हाउस होल्ड यूरोप में और अमेरिका में काफी ज्यादा यूज होती है। तो उसी को कम करने के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया था हमारे बाइडेन साहब के लिए, पॉलिटिकल ड्रामा है, राइट? उसकी वजह से नेचुरल गैस नीचे आया है, लेकिन अब नीचे आ चुका है, लेकिन अब कितना नीचे जाएगा ये क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे आज कि क्या करना है आपको। देखिए 504 के 504.40 आ गया। कल हमने इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाया था और मैंने बोला था कि कल मैं किसी तरह की शॉर्ट टर्म, देखो आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो मैंने बोला था, कल काफी लोगों ने मुझे लाइव ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों बोला था कि मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करता हूँ। मुझे बोला था कि क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में? तो मैंने मना किया था। जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको पता है, मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में बोला था कि अभी मैं किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आस-पास लेवल्स है, राइट? तो देखिए वही हुआ है दोस्तों, राइट? आज ये वापस से नीचे आ गया 2.15% का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब अपॉर्च्युनिटी मिलती है तब ट्रेड करना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती ट्रेड रोज़-रोज़ करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? अगर आपने कल भी ट्रेड किया होता था, आज आप लॉस में चले जाते, राइट? तो मैंने बचा लिया मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, राइट? प्रॉफिट ही देना नहीं होता है, आपको बचाना भी आना चाहिए, राइट? देखिए 504.30 पे है अभी। अब 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं हम। पहले हम इंट्राडे के ट्रेडिंग लेवल्स निकाल लेते हैं, फिर वीकली बेसिस ट्रेडिंग लेवल्स भी निकालेंगे दोस्तों। स्ट्रैटेजी भी बताएँगे कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी है हमारे पास, ठीक है ना? तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। सो वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? वन डे का चार्ट बहुत कुछ नीचे डाउन साइड ही दिखा रहा है वन डे का। अभी 504.3 पे है। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। हुँ, हुँ। तो गाइज़ अगर ये यहाँ से 502 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर ये 502 के, देखो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 500 का है, राइट? बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 502 के नीचे जाता है ना तो आपको वापस से 485 के लेवल दिख सकते हैं। अगर 502 के नीचे सस्टेन करता है ना, लेकिन मैंने बोला था कि 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेट्स ब्रेक 500 एंड देन 500 इन कन्विंसिंग मैनर, यू नो। ऐसा नहीं कि 500 498 पे गया वापस से 52 पे आ गया, ऐसा नहीं। कन्विंसिंग मैनर 500 के नीचे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट सस्टेन करना चाहिए। अगर करता है, देखो मेरे लिए तो लेवल है 502 का। अगर 502 का लेवल टूटता है इन अ कन्विंसिंग मैनर लाइक 3 से 4 मिनट अगर वहाँ सस्टेन करता है 502 के नीचे, तो मैं शॉर्ट कर दूँगा, राइट? लेकिन आप लोगों के लिए आप 500 के नीचे शॉर्ट करिए, ठीक है ना? सेफ्टी रखिए थोड़ी। अगर ये 500 के नीचे कंटिन्यूअसली 3 से 4 मिनट तक बना रहता है, तो मुझे लगता है कि आपको ईज़िली आज ही 485 के लेवल्स भी मिल सकते हैं, राइट? काफ़ी नीचे के लेवल्स। तो आप जो भी लेवल्स आपको अच्छे लगे वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर ये वापस से पा पा 500 के 500 आके वापस से ऊपर जाए, तो ऊपर की जगह मैं लेवल दे देता हूँ। देखिए ऊपर के क्या लेवल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऊपर के लेवल भी बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऊपर के लेवल्स अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो अगर ये 508 के ऊपर वापस से जाता है ना, तभी जाके कोई बाय है। 508 के ऊपर अगर वापस गया, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 515 के लेवल्स आपको ईज़िली दिखते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से 502 के नीचे गया और सस्टेन किया, मेरे लिए है, आपके लिए 500 के नीचे, 500 के नीचे गया और सस्टेन किया, तो फिर मुझे लगता है कि इसको कोई बचा नहीं सकता। ये वापस से 485 पे आएगा आपको, ठीक है? दिखता हुआ नज़र आएगा। तो अब देखना ये कि जो नेचुरल गैस की न्यूज़ आई है,
जो बाइडेन साहब ने एक्स्ट्रा पैकेज अनाउंस किया है, उसका कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि देखिए अब इस न्यूज़ को किस तरीके से लेता है मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट को पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, बाइडेन साहब के इलेक्शंस आ रहे हैं और उनको इलेक्शंस के लिए कुछ न कुछ तो पब्लिक को गिफ्ट देना होता है, महँगाई से निजात पाने के लिए, तो उन्होंने ये पैकेज दे दिया। तो अब इसको कैसे रिएक्ट करेंगे कॉर्पोरेट इन्वेस्टर? इसको एज़ अ पॉलिटिकल ड्रामा करेंगे या एज़ अ एक कोई इकोनॉमिकल स्टेप्स के बारे में इसको ऐसे लेंगे? अगर आप मेरी माने तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है। तो अगर पॉलिटिकल ड्रामा है तो वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रहने वाला है, राइट? वो आप अगर पोजिशनल देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक सस्टेन रहेगा, राइट? अब मैं आपको शॉर्ट टर्म जो वीकली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और ट्रेडिंग लेवल्स है उसके बारे में भी बता देता हूँ, फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, राइट? तो देखिए वीकली में क्या कह रहा है, चलो हम बात कर लेते हैं 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं वापस, ठीक है? एंड ओके, सो 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं हम। ओके, दैट्स फाइन। सो गाइज अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में देखो, मुझे आसपास ही लेवल दिख रहे हैं बहुत। अगर आप मुझे बोले तो 510 का लेवल है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में। देखिए इंट्राडे में 508 का लेवल था, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में 510 का लेवल। अगर 510 का लेवल वापस से तोड़ता है तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 530 535 के लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर में शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में। शॉर्ट टर्म कैन बी 1 डे टू 1 वीक और मैक्स 2 वीक्स, राइट? ठीक है ना? अब मैं नीचे के लेवल्स बता देता हूँ आपको, नीचे के लेवल्स क्या रहने वाले गाइस, राइट? तो नीचे के लेवल्स क्या रहने वाले वो बता देता हूँ मैं आपको। नीचे के लेवल्स रहेंगे 1 वीक के आपके 504.30 पे है अभी। मैं चार्ट देख लेता हूँ एक बार फिर से दोस्तों, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, 1 मंथ का भी चार्ट देख लेते हैं। 504.50, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं दोस्तों। मैं 3 मंथ का भी देख लूँ एक बार। अ, 525 500 गाइज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 498 का है। अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछो तो 498 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखो सारे रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के भी पास में, इंट्राडे के भी वो कोई है। अगर ये 498 के नीचे सस्टेन करता है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको वापस से 480 475 के लेवल के आसपास मिल सकते हैं ना शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव। तो बहुत क्रूशियल है दोस्तों, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और अगर आप मेरी बात माने तो अब देखो मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ दोस्तों, प्लीज इसको मिस मत करना, नहीं तो फिर आपके मैसेजेस आएंगे मेरे पास, फिर आप बोलेंगे कि सर मैं क्या करूँ, सर मैं क्या करूँ, सर मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ बोल्ड लेटर में बोल रहा हूँ आपको, क्लियर कट। इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कुछ भी बोलने से पहले, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। यहाँ पे किसी भी तरह की आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है तो या तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए या फिर खुद अपनी रिसर्च करके आप ट्रेड करिए, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट आपका लॉस है उसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं वो बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना? काफी लोग बोलते हैं कि सर आपने तो ये बोला था, अरे यार मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि दोस्तों ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग ना तो मेरे हिसाब से चलती है ना आपके हिसाब से चलती है, ये मार्केट अपने हिसाब से चलता है, राइट? तो आपको मार्केट के हिसाब से अपना काम करना है। अगर मार्केट फ्लेक्सिबल है तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। मार्केट में कोई न्यूज़ आई तो आपको उस तरह की, तो आपको हेजिंग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मुझे नहीं लगता कि किसी के पास 2 लोड की खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। अगर वो कमोडिटी मार्केट में है और क्रूड ऑयल में है, नेचुरल गैस में है, तो कम से कम उसके पास 2 लोड खरीदने की ताकत तो होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 लोड खरीदने की भी ताकत है तो आपको हेजिंग करना है। ठीक है ना? अभी जैसे मैंने लेवल बताया, मान लो 504, मैंने बोला कि 502 के। एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ, आज मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो सारी स्ट्रैटेजी सैटरडे संडे को अजय का उल्टा चश्मा में डिटेल में बताई जाएगी आपको। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, हेजिंग का तो आपको पता ही है कि 500, जैसे मैंने 502 के 500 के नीचे बोला, 500 के नीचे जाके सस्टेन भी कर जाता है, फिर वापस से 510 के ऊपर चला जाता है। तो 500 आप शॉर्ट भी कर लेते हैं 500 के नीचे, 510 के आ जाता है तो वहां पे आपको क्या कर लेना, बाय भी कर लेना। तो 510 के ऊपर बाय, 500 के नीचे शॉर्ट। तो नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी। लेकिन अब ध्यान से देखिए दोस्तों, लेकिन अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर मान लो जिस, क्योंकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में चले गए, अब आपको तो कमाना प्रॉफिट। अगर आपको और मतलब लालच आता है, ठीक है ना? वैसे तो अगर आपको कहीं लॉस हो रहा है, ठीक है ना? और उस लॉस को आपने नल कर दिया तो वो भी अपने आप में प्रॉफिट है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 50,000 का लॉस हो रहा है किसी कॉल में, लेकिन मैं वहां पे कुछ ऐसा करूं कि वो 50,000 का लॉस ना हो, लेकिन प्रॉफिट भी ना हो, लेकिन अगर वो लॉस भी हमने रोक लिया तो भी 50,000 का प्रॉफिट ही है उसको। इस तरीके से सोचो आप, अगर आपने लॉस को खत्म कर दिया तो वो भी अपने आप में एक प्रॉफिट है। आप समझ रहे चीज को, राइट? तो इस तरीके से अगर आप अपना माइंड सेट रखेंगे ना,
और स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे दोस्तों, दूसरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आपको है ना, पहले आपको ये डिराइव करना है कि आप जो इंट्राडे ले रहे हो, ठीक है ना? वो शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, वो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंट्राडे आप बाय ले रहे हो 1 मिनट के लिए, राइट? ठीक है ना? और शॉर्ट टर्म में आपका क्या व्यू है? अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म में मेरा बाय है नेचुरल गैस और इंट्राडे में भी बाय, देन आई विल बी इन द ड्राइवर सीट। मैं ड्राइवर सीट में रहूँगा, क्यों? क्योंकि इंट्राडे कॉल में अगर अब मैं हेजिंग करता हूँ वहाँ पे, मान लो इंट्राडे मैंने कॉल लिया बाय का लिया, नहीं काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नीचे जाएगा तो वहां पे शॉर्ट नहीं करना, वहां पे फिर से बाय करना है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आप क्वाइट बी आप बुलिश हो, राइट? तो फिर आपको वहां एवरेज करना है, वहां आपको हेजिंग नहीं करनी, वहां आपको एवरेज करना है। आप समझ रहे हैं मेरी चीज को, राइट? ठीक है ना? अगर नहीं आते तो आपको एवरेज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हेजिंग ही हर जगह की जाए, एवरेज भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में। तो ये एक आप तरीके से एवरेजिंग भी कर सकते हैं, एवरेज करके भी, क्योंकि एवरेज करने के बाद हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन मुनाफा बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है ना? तो मैं कभी कब बहुत बारी एवरेज भी करता हूँ, बहुत बार हेजिंग भी करता हूँ, बहुत बार गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी भी यूज करता हूँ, न जाने कितनी सारी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजी। और मेरे सक्सेस का दोस्तों राज यही है, मैंने आपको पहले भी बोला है, हर वीडियो में बोला है। नेचुरल गैस फ्यूचर में दोस्तों, ये जो न्यूज है ना दोस्तों, ये न्यूज मैं सही बता रहा हूँ, ये न्यूज अगर आप नहीं देखते हैं और अगर आप न्यूज को एनालिसिस नहीं करते हैं, न्यूज को देखना ही नहीं, न्यूज को इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप वो नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भले आप कितने ही टेक्निकली पैटर्न हो, भले आपके पास कितनी स्ट्रैटेजी, देखो ये सब एक दूसरे के पूरक है, राइट? ये सब एक दूसरे के पूरक है। अगर आपने कुछ भी एक मिस किया, अगर आपने न्यूज का एनालिसिस ढंग से कर लिया, सब कुछ चार्ट मिस कर दिया, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। चार्ट का भी 10% का वेटेज तो है, लेकिन अगर आपने चार्ट वार्ट सब देख लिया, न्यूज पढ़ भी ली, न्यूज का एनालिसिस ढंग से नहीं कर पाया, तो भी दिक्कत है आपको, राइट? तो काफी सारी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैंने पूरा एक पैकेज दिया, आपको स्ट्रैटेजी आपको करनी है, न्यूज आपके पास सारी आनी चाहिए, न्यूज का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, टेक्निकल चार्ट आपको आना चाहिए, कैसे देखना है पूरा डिटेल्स में, राइट? जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो आपको आना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है, आपको हेजिंग करनी है, एवरेजिंग करनी है, गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी क्या करनी है वो आपको आनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो कॉल लेना, जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन हो, जहाँ पे रिस्क कम हो, रिवार्ड ज्यादा हो। देखिए इतनी सारी चीजें, अब अगर हम इतनी सारी चीजें करेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट भी शर्मा जाएगा, वो बोलेगा यार भाई माफ कर दे, तू ले ले, तेरे को जितना प्रॉफिट लेना है भाई साहब, और मेरे से सहा नहीं जाता, और कितना कंगालेगा मेरे को, राइट? अगर आप इतनी सारी चीजें करोगे ना, तो दोस्तों मतलब कैसे, आप खुद ही बताइए, अगर आप ये सब कुछ कॉम्बो करेंगे आप, तो फिर कहाँ से कुछ गलती निकलेगी? गलतियां तो फिर भी निकलेगी, देखो इंसान है, गलती तो हमको करनी है, और स्टॉक मार्केट में होती होती है, लेकिन उस गलतियों की जो प्रोबेबिलिटीज है, चांसेस है, वो हम बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो 97% की एफिशिएंसी, आप बताइए 97%, कैन यू बिलीव इट गाइस, 97%। मतलब मार्केट में इतना पैसा है, लेकिन लोगों का माइंडसेट सही नहीं दोस्तों। अब पता नहीं वो माइंडसेट कब सही होगा, कैसे क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस चीज का। मैं हमेशा वीडियो के एंड में ये बताता हूँ आपको, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, हेजिंग, एवरेजिंग, तो ये करते रहिए, नेचुरल गैस में ट्रेड करते रहिए, और